सी, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। 2 और 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर जो चीज बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो मॉलिक्यूल्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं O2 मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं O3 मॉलिक्यूल, 4 फास्फोरस मिलकर बनाते हैं P4 मॉलिक्यूल। इस तरह से एटम्स कंबाइन होकर अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देखो यहां कितने एटम्स है? 2, 2, 3, 4, यानी हर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है। इन दोनों में सेम है लेकिन बाकी सब में क्या है? डिफरेंट। तो यहां से हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं हम इसे? एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी क्या होती है? सिंपली द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल, वही क्या होती है इसकी? एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिसिटी। तो फॉर एग्जांपल हम अलग अलग केसेस में बात करेंगे। जब कंपाउंड में एक एटम होता है तो हम उसे बोलते हैं मोनो एटॉमिक। क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। तो देखो मॉलिक्यूल है तो उसमें एटलीस्ट 2 एटम्स तो होने चाहिए, तो ये बेसिकली मॉलिक्यूल नहीं हुआ, ये सिर्फ क्या हुआ? एक एटम। तो नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। दूसरा टर्म हम डिफाइन करते हैं डाई एटॉमिक। डाई का मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स। तो जैसे H2, O2, Cl2, Br2, ये सब के सब क्या हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर 2 एटम्स हैं। इसी तरह क्या आएंगे? ट्राई एटॉमिक, जैसे ओजोन O3, ये कैसा होता है? एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब 4 होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? टेट्रा एटॉमिक, यानी इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 4, जैसे P4। इसके बाद जो भी बनते जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक, यानी उनके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एटम्स हम मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हैं एज मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड टेट्रा एटॉमिक, या फिर पॉली एटॉमिक। तो ये मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो अभी तक आपने जितने भी मॉलिक्यूल्स देखे सब में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हो, इसमें अलग अलग टाइप के एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं हम मॉलिक्यूल्स को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज